अब देखो स्टूडेंट, मैं जो पढ़ाई हूँ यानी कि शब्द का ज्ञान दी हूँ, उससे संबंधित यहाँ पे शब्दार्थ दिया हुआ है। ठीक है, सारा शब्द को आपको याद करना है। सारा हिंदी में दिया हुआ है, हिंदी में आपको याद कर लेना है। देख लीजिए अच्छी तरह से। ठीक है, ये सारा शब्द आपको याद करना है। लता, बेल, अजा, बकरी, कोकिला, कोयल, शिक्षिका, पढ़ाने वाली, या आप अध्यापिका भी लिखते हैं, पढ़ाने वाली नहीं लिखना है, अध्यापिका लिखना है आपको। ठीक है, इस तरह से याद कीजिएगा। यहाँ पे जो एक्सरसाइज दिया हुआ है वो मैं बना दी हूँ। आपको अपने सारा शब्द को कॉपी में बनाना है और डेट के साथ बनाना है। याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि उदाहरण अनुसारेण रिक्त स्थानानि पूरयेत्, अर्थात उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन दिया हुआ है, हमने पढ़ा भी वही है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यहाँ पे मिला हुआ शब्द है, पुल्लिंग में भी है, स्त्रीलिंग में भी है, नपुंसकलिंग में भी है। ठीक है, मैं बता दी हूँ। और सिर्फ यहाँ पे प्रथमा विभक्ति में बनाया गया है, इसलिए आपको उतना टेंशन नहीं लेना है। सिर्फ ध्यान से समझना है, पढ़ना है और इसको लिखकर याद करना है। जैसे ये यहाँ पे मूल शब्द दिया हुआ है, स्त्रीलिंग में एक वचन में कोई बदलाव नहीं होता है, याद रखिएगा। वर्षा, वर्षा का वर्षा ही उतर गया, वर्षा, वर्षे, वर्षा। वनम, वने, वनानि। वृक्ष, वृक्षो, वृक्षा। देख रहे हैं, वर्षा, वर्षे, वर्षा ये स्त्रीलिंग है, लेकिन वन जो है ये नपुंसकलिंग है, इसलिए क्या हो गया, वनम, वने, वनानि। वृक्ष पुल्लिंग है, इसलिए विसर्ग का प्रयोग हुआ है, मैं पहले भी बताई हूँ। वृक्ष, यहाँ पे क्या है, वृक्षो, औकार का प्रयोग हुआ है द्विवचन में, और वृक्षा बहुवचन हो गया। फिर देखिए स्त्रीलिंग आ गया, अम्बा, अम्बे, अम्बा। मूषक, मूषको, मूषका। अजा, अजे, अजा। पवनम, पवने, पवनानि। भवनम, भवने, भवनानि। ठीक है, पवन का याद रखिएगा, कहीं कहीं पे नपुंसकलिंग में भी प्रयोग किया जाता है, कहीं पुल्लिंग में भी होता है प्रयोग, आप इसको याद कीजिएगा। यहाँ पे वचन के अनुसार छांटना है कि कौन एक वचन है, कौन द्विवचन है, कौन बहुवचन है। यहाँ पे बहुवचन में एक शब्द कम है और एक दो शब्द एक वचन द्विवचन में ज़्यादा है, तो कोई आपको परेशानी नहीं उठाना है, जैसे शब्द भरना है भर सकते हैं। ठीक है, ये मैं बना दी हूँ छांट कर, आप लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। यहाँ भी शब्दों के अर्थ से मिलाना है, मैं नंबर के अनुसार यहाँ पे लिख दी हूँ, आपको लिखना है कि किस तरह से पत्रम का अर्थ क्या होगा, पत्ता है, उसी तरह से चटका का चिड़िया है, उद्यानम का बगीचा, अनल का आग होता है, नासिका नाक, बिडाला बिलाव, शुका है ना, बिलाव और बिल्ला दोनों बोलते हैं, शुका तोता, व्यंजनम पंखा। यहाँ पे द्विवचन बनाना है, देखिए बना हुआ है, बना दी हूँ मैं। नेत्राणि, नेत्रे, अश्व, अश्वौ, धरा, धरे, घटा, घटौ, अम्बा, अम्बे, चक्रम, चक्रे, सैनिका, सैनिको, मित्रम, मित्रे। ठीक है, एक वचनानि लिखत, यानी अब देखिए यहाँ पे एक वचन में लिखना है, वहाँ पे आपको द्विवचन में लिखने आ गया था, यहाँ पे एक वचन में लिखना है, तो ये आपको अभ्यास करने के लिए दिया गया है। जैसे मयूरा, मयूरा का एक वचन क्या होगा, मयूर। पाठशाले, स्त्रीलिंग का यहाँ द्विवचन है तो यहाँ पे एक वचन लिखना है। नायिका, नायिका। हस्तो, हस्त। नेत्राणि, नेत्रम। आम्रे, द्विवचन है ना नपुंसकलिंग का, आम्रम एक वचन हो गया। मेघा बहुवचन है, फिर ये हो गया मेघा। वस्त्रे, वस्त्रम। अब यहाँ मूल्यपरक क्वेश्चन यानी कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या लड़कियाँ भी लड़कों के समान ही महत्वपूर्ण हैं? आपको बिल्कुल लिखना है कि हाँ, आज आधुनिक युग में लड़के और लड़कियाँ में कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, अब तो बिल्कुल ही नहीं है, पहले लोग करते भी थे, अभी नहीं के बराबर करते हैं। तो आप अपने अनुसार आप क्या
महसूस करते हैं उसके अनुसार आपको जवाब देना है। ठीक है। किम बालका बालिका नाम अधिकार समाना भवेत, क्या लड़के और लड़कियों के अधिकार एक जैसे होने चाहिए? आप क्या महसूस करते हैं? आप अपने शब्द में लिखिएगा। यहाँ पे शुक्ति दिया हुआ है, अलम अति वदनेन, अधिक नहीं बोलना चाहिए, है ना। तो इससे संबंधित आपको कम से कम 10 लाइन लिखना है कि क्यों नहीं बोलना चाहिए, इससे क्या हमें हानि होता है। ठीक है। तो एक मैं लोकोक्ति है कि अति की भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति की भला न बरसना, अति की भली न धूप। यानी कि अत्यधिक जो होता है किसी भी चीज़ का वो अच्छा नहीं होता है, उससे हमेशा हमें परेशानी हो सकता है। इसीलिए कहा गया है कि अति सर्वत्र वर्जयेत, अति हमें हमेशा त्याग देना चाहिए, चाहे सुख हो, दुख हो, हंसी हो, मजाक हो। ठीक है। हमें बराबर में मध्यम मार्ग ही अपनाना चाहिए, बीच का मार्ग अपनाना चाहिए। तो इस तरह से आपको अपने अनुसार इसको जवाब देना है और मैं इसकी जांच करूंगी, आप लिख कर रखिएगा। ठीक है। थैंक यू।